आज का टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला पॉइंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसका डेफिनेशन होता है इट एक्सप्रेसेस अ रेगुलर और हैबिचुअल एक्शन एंड द यूनिवर्सल ट्रूथ। जिसका तात्पर्य होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैबिचुअल एक्शन को बतलाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को बतलाता है और आपका रेगुलर एक्शन को बताता है। रेगुलर एक्शन मतलब जो काम रोज होता है, हैबिचुअल एक्शन मतलब आदत को बतलाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो हमेशा एक समान होता है, जो कभी नहीं बदलता, जैसे सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। इस तरह के वाक्य को यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को हम हिंदी के साउंड के मदद से भी पहचान सकते हैं। यानी कि वह हिंदी का वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आता है, वह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जब हम हिंदी वाक्यों को पहचानना जान जाते हैं, उसके बाद बारी आता है कि इसको इंग्लिश में कैसे लेके जाए। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है हिंदी का वाक्य, उसको इंग्लिश में ले जाने के लिए इस स्ट्रक्चर का मदद होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट है, V1 है, ऑब्लिक है, V5 प्लस ऑब्जेक्ट। पहले के वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट पहचानना, ऑब्जेक्ट पहचानना, V1 V5 इस पे काम कर चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे V1 V5 देखिए, सब्जेक्ट जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सन के बारे में मैंने चर्चा किया हुआ है। आप पहले भी जाके एक वीडियो देख सकते हैं, हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं पर्सन के ऊपर कि पर्सन नॉर्मली 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन बात आपको अच्छा से समझ में आए इसलिए मैंने थर्ड पर्सन को 2 भागों में बांटा है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल, इसको मैंने 2 भागों में बांटा है। तो इस प्रकार जब मैं इसको 2 भागों में बांट देता हूँ तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन प्लूरल, ये 4 भागों में आपका बट जाता है। तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो वर्ब का 5वां फॉर्म हम लोग लगाते हैं, वर्ब का 5वां फॉर्म। और जब सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल होता है तो वर्ब का पहला फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिया हुआ है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के लिए क्या होगा, टीच होगा। यानी कि फर्स्ट पर्सन के लिए क्या होगा, V1 होगा, तो आई टीच इंग्लिश। आप देख लीजिए, हम लोग अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग है, हम लोग का V, तो V क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के लिए हम लोग V1 लगाते हैं, तो वी टीच इंग्लिश। आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आप जो है सेकेंड पर्सन है, आप सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन के लिए हम लोग V1 लगाते हैं। तो देखिए, यू टीच इंग्लिश, आप लोग अंग्रेजी पढ़ाते हैं, यहाँ पे आप लोग यू सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन के लिए V1 लगाते हैं, तो यू टीच इंग्लिश। सेम, दोनों के लिए सेम, आप और आप लोग के लिए सेम V1 लगेगा। राम और श्याम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो राम और श्याम जो है ये आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल, इसके लिए भी V1 लगता है। थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए भी V1 लगता है। तो राम और श्याम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो राम एंड श्याम V1 लगेगा, टीच इंग्लिश। ये V1 मतलब वर्ब का पहला फॉर्म, V5 मतलब वह वर्ब का फॉर्म जिसका अंत S और ES से होता है, तो ES से होता है, तो 5वां हो गया, ये पहला हो गया। अब आगे देखिए, ये लड़के अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो ये लड़के में दिस बॉयज जो है आपका प्लूरल है, दिस बॉयज क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो आपका क्या होगा, यहाँ पे V1 होगा, तो दिस बॉयज टीच इंग्लिश हो जाएगा। अच्छा, आगे है कि यह लड़का अंग्रेजी पढ़ाता है, यह लड़का, यहाँ पे यह लड़का जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दिस बॉय, यह लड़का, तो दिस बॉय के लिए आपका वर्ब का 5वां फॉर्म लगता है, तो दिस बॉय टीचेज हो जाएगा इंग्लिश। यह लड़का अंग्रेजी पढ़ाता है, दिस बॉय टीचेज इंग्लिश।
अगला सेंटेंस है वह लड़का अंग्रेजी पढ़ाता है। तो यहाँ पे वह लड़का जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए वर्ब का 5वां फॉर्म होगा, यानी कि दैट बॉय टीचेस इंग्लिश। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, सारा जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। आगे हम लोग सीखेंगे और भी तरह का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है उसको बनाना। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस सीखेंगे। इसके अंतर्गत जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। वह हिंदी का वाक्य जिसमें नहीं नहीं होता है, क्या नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, यानी कि सेंटेंस आपका सकारात्मक होता है, सिंपल होता है। जैसे कि वह क्रिकेट खेलता है, तो वह क्रिकेट खेलता है एक साधारण वाक्य है जिसमें नहीं नहीं है, क्या नहीं है, क्यों नहीं है। इसका जो इंग्लिश बनेगा वो सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट की मदद से बनेगा। हम लोग ऑलरेडी यह सीख चुके हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम लोग V5, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हम लोग V1 लगाते हैं। तो वह क्रिकेट खेलता है, तो वह हो गया आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर ही। तो ही के लिए क्या आएगा, वर्ब का 5वां फॉर्म, तो ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगला है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। वह हिंदी का वाक्य जिसमें नहीं होता है, जैसे कि वह क्रिकेट खेलता है, तो इसका नकारात्मक वाक्य हो जाएगा वह क्रिकेट नहीं खेलता है। इसका जो अंग्रेजी होता है वो इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट यानी कि स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू/डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है डू नॉट का, डज नॉट का, वो डोंट और डजेंट होता है। डोंट/डजेंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, इस नेगेटिव वाक्य है। इसका जो इंग्लिश बनेगा, यहाँ पे जो डू डज आप देख पा रहे हैं, डू डज आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। डज का इस्तेमाल थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए होता है और डू का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हमारा डू का इस्तेमाल होता है। तो अच्छा, नहीं के लिए नॉट होता है, तो वह क्रिकेट नहीं खेलता है का अंग्रेजी क्या होगा, तो वह यहाँ पे ही हो गया। ही के लिए क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, और चूंकि नहीं है नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, और खेलने के लिए प्ले लगाएंगे, और यहाँ पे क्रिकेट हो गया। तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट या ही डजंट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। अगला हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि वह हिंदी का वाक्य जो क्या से शुरू होता है। जो भी हिंदी का वाक्य जो क्या से शुरू होता है उसकी अंग्रेजी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हमारा डू और डज है, इसलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो इंग्लिश का वाक्य होगा वो डू डज से होगा, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा। तो स्ट्रक्चर है डू/डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या से शुरू हो गया। इसका जो अंग्रेजी है ऑक्सिलरी वर्ब, चूंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी कि ही है, तो ही के लिए डज लगा दिए, तो डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। अगला जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। वह हिंदी का वाक्य जिसमें जो क्या से शुरू होता है और जिसमें नहीं भी होता है, यानी कि क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है। अब इसका जो अंग्रेजी होगा, जाहिर है चूंकि ये भी क्या से शुरू हो रहा है तो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डू/डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है। और इसको शॉर्ट में हम जब करेंगे तो डोंट/डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, चूंकि इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो इंटरोगेटिव के लिए क्या हो गया, और चूंकि नेगेटिव है तो नहीं हो गया। तो चूंकि क्या से शुरू हो रहा है तो ऑक्सिलरी से होगा, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा डू डज है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए डज, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए डू, तो ही के लिए डज आएगा। तो डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, देखिए जैसा सब्जेक्ट होगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया तो डज हो गया। अच्छा, नॉट है, चूंकि नहीं है तो नॉट आ गया, V1 ऑब्जेक्ट, तो डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। और शॉर्ट में आप डजेंट से भी बना सकते हैं, तो डजेंट ही प्ले क्रिकेट, ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगला जो सेंटेंस हमारा वो है कंडीशनल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस को समझने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर को हम लोगों को समझना होता है। WH वर्ड्स
प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। WH कहने का मतलब यहाँ पे आप जो शब्द देख पा रहे होंगे ये 9 है, बेसिक है, इससे बहुत सारे शब्द और भी बनते हैं। वाई क्यों, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हाउ कैसे, हुम किसको, किनको, किन्हें, किसे, व्हाट क्या, हुज किसका किसकी, हु कौन, सजीव के लिए लिविंग बींग्स के लिए, विच कौन, नॉन लिविंग, ये आपका मेन है, बेसिक है, इससे बहुत सारा बनता है। अब वाक्य किस प्रकार का होगा, कंडीशनल इंटरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य किस प्रकार होगा, जब हिंदी का वाक्य के बीच में ये WH वर्ड का जो शब्द है वो हो तो वो आपका कंडीशनल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि वह क्यों क्रिकेट खेलता है, देखिए बीच में आ गया, क्यों बीच में आ गया, WH बीच में आ गया, तो ये कंडीशनल हो गया। अब इसको हम लोग बनाएंगे इस स्ट्रक्चर से। तो सबसे पहले WH आ गया तो देखिए यहाँ WH लिख दिए। डू डज ऑक्सिलरी है, सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए डज, तो देखिए हमारा यहाँ डज आ गया, और सब्जेक्ट ही है तो ही आ गया। अब प्ले है तो प्ले यानी कि V1 है तो प्ले आ गया, क्रिकेट है तो क्रिकेट आ गया। तो वह क्यों क्रिकेट खेलता है, वाई डज ही प्ले क्रिकेट हो गया। इसका नेगेटिव जो है कंडीशनल इंटरोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव हो जाएगा, कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें WH है तो इसमें WH और नहीं भी हो जाएगा, यानी कि वह क्यों क्रिकेट नहीं खेलता है, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता। तो दो स्ट्रक्चर यहाँ पे है, WH वर्ड्स प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा हो गया वो WH वर्ड्स प्लस डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसको दो तरीके से बनाते हैं। पहला तरीका हो गया कि वह, देखिए ये जो है वह क्यों क्रिकेट नहीं खेलता, इसका जो अंग्रेजी होगा तो वाई, देखिए वाई हो गया, डू डज में डज ले लेंगे, सब्जेक्ट है तो ही ले लेंगे, नॉट के लिए नॉट ले लेंगे, V1 ऑब्जेक्ट, प्ले और क्रिकेट हो गया। तो वाई डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, और इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा वाई डजंट ही प्ले क्रिकेट। तो इस प्रकार हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस सीखे हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे।